जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने सोशल पोस्ट पे तारीफ कर दी है ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रंप की ब्लेसिंग्स जब मिल रही है मक्का पैक्ट को, तो ये भारत के लिए क्या दर्शाता है? भारत के दृष्टिकोण से भी हमें इसको कहीं ना कहीं देखना होगा कि अमेरिका के जो रवैया हमने देखा है वो हमें चोट पहुंचाने का है। मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके पीठ में छुरे पे छुरे मार। एक देश पर हमला तीनों पर माना जाएगा, ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई है। ये बहुत ही शानदार फैसला है। तीनों देश मिलकर अपनी रक्षा करेंगे। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते होने से उनको बेहद खुशी हुई है। यह एक साहसिक और महत्वपूर्ण कदम है। और हम जुड़े हुए हैं एक ऐसे मुल्क के साथ, इजराइल, जो एक टेररिस्ट मुल्क है, जिसने एनपीटी साइन नहीं करी है, जिसके पास दुनिया जानती है न्यूक्लियर वेपन्स है। खासकर अगर अमेरिका के हाव भाव के तेवर ऐसे रहे जो कि दिख रहे हैं, तो हमारे लिए एक एंड ऑफ द डे एक थ्रेट बढ़ रहा है। अब जब ट्रंप उसके बावजूद भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ये बहुत कुछ बता रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप बात करें तो भारत के लिए उसने बहुत अड़चने इस एडमिनिस्ट्रेशन ने पैदा की हैं। पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं? 170 से 180। वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं है? बिल्कुल। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को परवाह नहीं है कि इंडिया इसके खिलाफ कैसे रिएक्ट करता है। ये दिखाता है दोस्तों, ये जो यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रिटोरिक है भारत के साथ, ये अब तक यूएस के एक्शन में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। तो फिर तो साहब हमको अमेरिका को शत्रुबोध हो गया है। बता दे, मक्का रक्षा समझौते से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ट्रंप ने मक्का रक्षा समझौते का स्वागत किया है। मक्का समझौते को ट्रंप ने बताया शानदार कदम। सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की की डिफेंस डील पर ट्रंप खुश हैं। तीनों देशों की सुरक्षा साझेदारी को ट्रंप का समर्थन है। मक्का रक्षा समझौते पर ट्रंप का यह बड़ा बयान। एक देश पर हमला तीनों पर माना जाएगा, ये बात ट्रंप की तरफ से कही गई है। ये बहुत ही शानदार फैसला है। तीनों देश मिलकर अपनी रक्षा करेंगे। जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने सोशल पोस्ट पे तारीफ कर दी है ये जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट की। ये बहुत अच्छी चीज़ है। उन्होंने ये कह दिया है कि इसके जरिए जो रीजन की कंट्रीज हैं वो अपनी सिक्योरिटी खुद देखें। इससे मुझे खुशी होती है। इसका मतलब जो मैं आपको पहले बात बता रहा था कि उनका प्लान है कि यहां से हम निकलेंगे पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अपना डिक्लेयर कर देंगे। तो ये स्कीम चल रही है उनकी। कहने का मतलब ये है, हमारी सरकार, मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल गलत है। हम एक ऐसे मुल्क के साथ जुड़े हुए हैं जो इस समय अमेरिका है, जो शार्प डिक्लाइन में है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। हमारे पास और ऑप्शंस है, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे पूरा। और हम जुड़े हुए हैं एक ऐसे मुल्क के साथ, इजराइल, जो एक टेररिस्ट मुल्क है, जिसने एनपीटी साइन नहीं करी है, जिसके पास दुनिया जानती है न्यूक्लियर वेपन्स है। और हम देख रहे हैं वो क्या तबाही कर रहे हैं गाजा के अंदर, सबको मालूम है। तुर्की और पाकिस्तान ये तो पहले से गठजोड़ था भाई। बिल्कुल। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 1000 से ज्यादा ड्रोन तुर्की ने दिए पाकिस्तान को। अब मुफ्त में दिए या क्या कहते हैं, कट प्राइस अंदर पे की कोई दिए, डील होगी सर। ये कुछ डील वो तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन इन्होंने 1000 से ज्यादा ड्रोन पाकिस्तान को दिए थे, जो उसने चलाए भारत के बरखिलाफ। ठीक है। अब हमें कहा जा रहा है कि नहीं साहब, इजराइल हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसकी दुश्मनी है ईरान से, हमको भी दुश्मनी करनी चाहिए। अबे क्यों करनी चाहिए? हमारा हित हम देखेंगे या इजराइल देखेगा? ठीक है। आप मुझे एक चीज अब इजराइल को भी समझनी होगी, ये जो सुन्नी गठजोड़ है ना, ये तेरे खिलाफ भी है। बिल्कुल। अगर तुर्की है उनकी मदद करता है या सऊदी के खिलाफ तुम छोड़ते हो तो ये साथ आ जाएंगे। ये तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा अब तुर्की है। ये ईरान की रट लगाए हुए थे। आप मुझे बताएं, आज के दिन ईरान के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं? अभी तक ऑफिशियली जीरो है। फिर भी हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं? 170 से 180। वो तुम्हारे लिए खतरा नहीं है? बिल्कुल सर। बात अगर हम भारत पाकिस्तान की करें, क्योंकि पाकिस्तान भी उस इस्लामिक नाटो का हिस्सा है जिसको मक्का अकॉर्ड का नाम दिया गया है। क्योंकि सर सब जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे चीजें कैसी रहती हैं, लड़ाई कभी भी ऑन हो सकती है। ऑपरेशन दो टूक शब्दों में दुश्मनाई है सर उसमें अभी ऑपटूब चल भी रहा है हमारा, अभी बोलते हैं कि कभी भी हो सकता है ये। इन केस अगर भारत और पाकिस्तान के बीच
लड़ाई हो जाती है, भले ही स्मॉल स्केल वॉर हो, तब सऊदी का क्या रोल रहेगा और तुर्की किस तरह हेल्प कर सकता है सर उनकी, और वो भारत के लिए कितना चैलेंज हो सकता है? नहीं, तुर्की का तो मैं ऑलरेडी बखान कर चुका हूं कि उसने सिंदूर में क्या किया। वो तो बता दें 1000 ड्रोन्स दिए, नहीं बन सकता है लेकिन उसके तोड़ भी हैं, बशर्ते कि हम अभी से एक्टिव हो जाएं, अपनी प्लानिंग करें, अपना पूरा कंटिजेंसी प्लानिंग कर ले कि तू ये करेगा उसका तोड़ ये है, तू ये करेगा उसका तोड़ ये है। जो जो हम पे प्रेशर पॉइंट डालने की कोशिश कर रहा है उसके प्रेशर पॉइंट ढूंढो और दबाओ, उसकी दुखती रगें ढूंढो और अच्छी तरह से दबाओ ताकि कराहे। ये तो हमारी थी कि हमारी तो बत्ती बंद हो गई, डोनाल्ड ट्रंप ने घुड़की मारी कि खबरदार तुमने ब्रिक्स में हिस्सा लिया, 50% टैरिफ किस पे लगे? इंडिया पे, ब्राजील पे। क्यों? क्योंकि ये ब्रिक्स के पिलर थे और हमारी बत्ती बंद हो गई थी, ठंडा पसीना निकल आया था। अब जाके जब पिट गया है अमेरिका तो थोड़ी जान में जान आई लगती है ये प्रो अमेरिकन लॉबी के अंदर भी। हमको ब्रिक्स के साथ 100% होना चाहिए, खासकर अगर अमेरिका के हाव भाव के तेवर ऐसे रहे जो कि दिख रहे हैं तो फिर तो साहब हमको अमेरिका को शत्रुबोध हो गया है कि अमेरिका के जो रवैया हमने देखा है वो हमें चोट पहुंचाने का है, मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करके पीठ में छुरे पे छुरे मार देगा। तो ये मेरे ख्याल इसको सहते रहना, पीठ में खंजर घोपता और फिर भी गले लगना, ये इससे बड़ी बेवकूफी दूसरी हो नहीं सकती। शत्रुबोध है तो है, शत्रुता है तो है, आप शत्रुता करोगे आपको शत्रुता मिलेगी। हम अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि साहब पड़ जाए, निभ जाए, हो जाए, ये हो जाए। जब नहीं आप आमादा हो हमारा नुकसान करने पे, आप अपने स्पेशल फोर्सेस वाले बंदे भेज रहे हो कि तोड़ा जाए कुकी लैंड को भारत से, नॉर्थ ईस्ट में गदर किया जाए, ठीक है, आप चिकन नेक काटा जाए, बांग्लादेश को भड़काया जाए, श्रीलंका को भड़काया जाए, नेपाल को भड़काया जाए भारत के बरखिलाफ, तो देन एट ए पॉइंट इन टाइम वी विल हैव टू गिव इट बैक। बेस्ट तरीका गिव इट बैक का RIC। सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो मित्रता की आड़ में दुश्मनी का चोला ओढ़े हो। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में ट्रंप कुछ ऐसे ही है भारत के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति अब उस गठबंधन की तारीफ कर रहे हैं जो वास्तव में भारत के लिए चिंतनीय है, और भारत लगातार इस मक्का डिफेंस पैक्ट की हर बारीकी को देख रहा है। वैसे तो तीनों मुल्क मिलकर भारत का मुकाबला नहीं कर सकते, मगर इसके जरिए पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा जरूर दे सकता है। ट्रंप ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का सुरक्षा समझौते का स्वागत किया है। ट्रंप ने डील को शानदार कदम बताते हुए इसे व्यापक सुरक्षा सहयोग की दिशा में एक पॉजिटिव स्टेप कहा है। 7 अगस्त को मक्का में हुए रक्षा समझौते के 10 दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। डील में शामिल तुर्की नाटो का मेंबर है, वहीं पाकिस्तान और सऊदी लंबे वक्त से अमेरिका के करीबी सहयोगी रहे हैं। मक्का समझौते पर बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते होने से उनको बेहद खुशी हुई है। यह एक साहसिक और महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ मध्य पूर्व एकजुट होता है। इस तरह के समझौतों से ये देश ज्यादा सार्थक तरीके से अपनी रक्षा करने में सक्षम होंगे। ऐसे में ये बहुत ही बोल्ड और बड़ा समझौता है कि जो मक्का पैक्ट एंड ऑफ द डे आ रहा है वो यूएस की ही प्राइमेसी को कमजोर कर रहा है। वो यूएस जो कि आज तक वेस्ट एशिया का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है एटलीस्ट पिछले 50 सालों से, अब अचानक से यूएस की शक्ति इरोड हो रही है। मानो जैसे यूएस डिक्लाइन शुरू हो चुका है और उसको कहीं ना कहीं कॉशियस होने के बजाय ट्रंप सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर पूछना चाहिए कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है, ट्रंप कौन सा सीक्रेट गेम यहां पर खेल रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर आप यूएस की थिंक टैंक्स की बात करें, काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, उनका 13 अगस्त का यह आर्टिकल था जिसमें वो कह रहे हैं कि जो यूएस लेड मिडिल ईस्ट ऑर्डर है वो खत्म हो चुका है। मैक्का एग्रीमेंट एग्जैक्टली यही प्रूव कर रहा है। वैसे ही आप अटलांटिक काउंसिल, अन्य जगह भी अगर आप यूएस थिंक टैंक्स के पेपर्स पढ़ें तो वो एग्जैक्टली यही बात कह रहे हैं कि ये यूएस के लिए खतरे की घंटी है, सेलिब्रेट करने वाली बात तो है नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। मानो जैसे यूएस के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को दरकिनार करके वो कह रहे हैं कि ट्रंप तो वेलकम कर रहे हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट एकजुट हो रहा है, ट्रंप बेहद प्रसन्न है। आप देख सकते हैं ट्रंप ने
पूरे 10 दिन बाद, जी हाँ, मक्का पैक्ट 7 अगस्त को साइन हुआ है और 17 अगस्त को आज ट्रंप के और पूरे यूएस के अगर आप ऑफिशियल स्टैंस देखें तो पहली बार सामने आया है, जो कि कुछ इस प्रकार है। बेहद प्रसन्न है। सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान ने रिसेंटली मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया। यह दिखाता है कि मिडिल ईस्ट एकजुट हो रहा है, कैसे आने वाले दिनों में देश अपने आप को स्वयं डिफेंड करेंगे। ग्रेट लीडरशिप तीनों देशों की रही है, उनको बधाई। ये बिग, बोल्ड एंड इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है। वाओ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। अब दोस्तों यहां पर सोचना है कि आखिरकार ट्रंप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। पहली बात यह है, ट्रंप की अपनी कौन सी यहां पे एक कोई सीक्रेट गेम है जो ट्रंप खेल रहे हैं। तीसरा दोस्तों यहां पे सोचना होगा कि आखिरकार ये भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। ट्रंप की ब्लेसिंग्स जब मिल रही है मक्का पैक्ट को, तो ये भारत के लिए क्या दर्शाता है। भारत के दृष्टिकोण से भी हमें इसको कहीं ना कहीं देखना होगा। तो दोस्तों 10 दिन तक ट्रंप कहीं ना कहीं इन 10 दिनों में कुछ खिचड़ी पका रहे थे, कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे, कहे तो कहे क्या। जी हाँ, अगर आप देखें तो 7 अगस्त को मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें अगर आप देखें तो यूएस ईरान कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये बैकग्राउंड है। हूथी सऊदीज के ऊपर हमला कर रहे थे, वो बैकग्राउंड था। और कहीं ना कहीं क्या यूएस पे भरोसा करें या ना करें, पूरे के पूरे वेस्ट एशिया के सऊदी जैसे पावर्स में बहुत ज्यादा इसको लेकर एक कहीं ना कहीं आप देखें तो मन में एक सवाल है, एक शंका है, यूएस पे भरोसा अब नहीं कर सकते। अब दोस्तों 7 अगस्त को साइन हुआ, 17 अगस्त को जाके डोनाल्ड ट्रंप और यूएस की तरफ से कुछ भी ऑफिशियली बयान इस बात पे आया है। ये बहुत कुछ बताता है। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था 10 दिनों में। अब दोस्तों ये बता रहा है 10 दिन बाद जब ट्रंप ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ट्रंप के द्वारा ये मक्का पैक्ट साइन नहीं करवाया गया है। कहीं ना कहीं आप देखें यदि वैसा होता तो साइनिंग के पहले ही ट्रंप क्रेडिट क्लेम कर लेते। उनको ऑलरेडी मिड इलेक्शंस आने वाले हैं, उसके पहले बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल चाहिए, तो इसको भंजा लिए होते। वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी अगर यूएस ब्लेसिंग्स पहले से होती तो तीनों लीडर्स को समन किया जाता वॉशिंगटन में और वहां पे बुलवा के वो पैक्ट साइन करवाते। ये बताता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप के बावजूद भी ये पैक्ट साइन हुआ है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं अब जब ट्रंप इस पर बोल रहे हैं तो अपने स्टाइल में बिग, बोल्ड, वाओ, ये सारी बातें जो हो रही हैं, ये दिखा रहा है कि ट्रंप को लग रहा है कि अगर इसको इग्नोर कर देंगे तो पॉलिटिकली नुकसान होगा। तो फायदा लेना है या मिनिमल करना है नुकसान, तो इसको वो पॉलिटिकली और पब्लिकली ओन करना शुरू कर दिए कि वाह बहुत अच्छा है, मैंने ही ये करवाया है। फ्रेमिंग चॉइस बड़ा डेलिब्रेट है। अगर आप इनके स्टेटमेंट को देखें जिसमें वो कहते हैं कि हाउ कंट्रीज विल फाइनली बी एबल टू डिफेंड देमसेल्व्स, मिडिल ईस्ट इज कमिंग टुगेदर, ये सब दोस्तों कुछ ना कुछ अपने पॉलिटिकल बेस को, अपने वोटर्स को सिग्नल कर रहा है, ना कि दुनिया को। फ्रेमिंग चॉइस अगर आप देखें तो ये बात होनी चाहिए थी कि बड़ा ही स्ट्रेटेजिक है, म्यूचुअल डिफेंस ब्लॉक है, वो सब बात नहीं हो रही है। बात हो रही है, ट्रंप कह रहे हैं कि बर्डन शेयरिंग होगा इन देशों के द्वारा, फाइनली खुद को डिफेंड करेंगे। यह दिखाता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं ट्रंप। अब दोस्तों यहां पे भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। देखिए एक बात तो क्लियर है, इंडिया कंफर्टेबल नहीं है मक्का पैक्ट से। भले वो मक्का पैक्ट आज के समय में हॉलो हो, खोखला हो, लेकिन एंड ऑफ द डे पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए अगर आप देखें तो 3 पैटर्न प्रॉब्लम हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के 3 पैटर्न आ रहे हैं, जिसमें अगर आप देखें तो चाइना भी है, तुर्की भी है, सऊदी अरेबिया भी है, जिसके साथ अगर आप देखें तो सभी को इस्लामाबाद को मजबूत करेंगे मिलिटरीली ना सही तो डेफिनेटली डिप्लोमेटिकली। ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने देखा ही था, चाइना और तुर्की दोनों की तरफ से काफी ज्यादा रीइंफोर्समेंट पाकिस्तान को आया था। यह ड्रोन तुर्की से आ रहा था, चाइना से भी वैसे ही आ रहा था। तो वो चीजें जो हो रही हैं वो और जोर शोर से होंगी। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आज भले ये पैक्ट ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है, एक दूसरे के लिए कोई आने नहीं वाला है, लेकिन भविष्य में भी क्या वैसा ही रहेगा। अगर दोस्तों कल को नेटो जैसा ज्वाइंट फोर्सेस कमांड इन्होंने बनाया तो हमारे लिए एक एंड ऑफ द डे एक थ्रेट बढ़ रहा है। अब जब ट्रंप उसके बावजूद भी इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ये बहुत कुछ बता रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की अगर आप बात करें तो भारत के लिए उसने बहुत अड़चने इस एडमिनिस्ट्रेशन ने पैदा की हैं। 50% टैरिफ लगाया, रशियन ऑयल पे आर्म ट्विस्ट किया, पाकिस्तान को बैक किया है कंटिन्यूअसली, मीडिएशन में अगर आप देखें तो फॉल्स क्लेम्स किए, अगर आप देखें तो आसिम मुनीर को डिनर के लिए बुलाया जा रहा था, वो सारी चीजें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। और अब मक्का पैक्ट को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को परवाह नहीं है कि इंडिया इसके खिलाफ कैसे रिएक्ट करता है। यह दिखाता है दोस्तों ये जो यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रिटोरिक है भारत के साथ, ये अब तक यूएस के एक्शन में ट्रांसलेट नहीं हुआ है। वो इंडियन सेंसिटिविटीज का ध्यान नहीं रखने वाला है, एटलीस्ट जब तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है। जब तक उसके शॉर्ट साइटेड पर्सनल गेन्स हैं तो वो लॉन्ग टर्म यूएस इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखने वाला। तो ये चीज बड़ी क्लियर हो रही है। और उसी को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ट्रंप की जो आने वाले साल हैं
वो यही पॉलिसी डिफाइन भी करेंगे